लिखी हैं, और वो तुमसे ये पूछ लेगा बताओ इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है और कौन सी संख्या भाज्य है। तो अगर तुम्हें इसको चेक करना कि 173 भाज्य है कि अभाज्य है, तो वर्ग तुम्हें लगभग पहुंचना पड़ेगा 173 के। तो 14 14 में कितने होते हैं 196, 13 13 में होते हैं 169, 13 का वर्ग होता है 169, 14 का वर्ग होता है 196। अब 14 इससे 173 से जस्ट बड़ा कौन होता है 196। तो 14 ले लो, 14 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं से भाग देकर चेक करना है, भाग देकर देखना है, चेक करना है। देखना है मतलब चेक करना है। अगर कट गई तो कट गई, नीचे ऊपर नहीं जाना। जे नहीं कि 14 तक नहीं कट रही भाई साहब, एक काम करो 17 से और चेक करो, कोई मतलब ही नहीं है 17 से चेक करने का। 14 कटेगी तो 13 तक कट जाएगी, और नहीं कट रही तो फिर ये अभाज्य है। ठीक है। तो और जैसे मान लो 341 है, तो 341 से जस्ट बड़ी वर्ग होती हो जो 361, तो 19 का वर्ग इससे जस्ट बड़ा होता है 341 से, वो होता है 361। तो तुम कहोगे 19 से छोटी अभाज्य संख्याओं से चेक करके देखना है, 19 से छोटी। सेम यहाँ 447, 20 20 हम 400 होता है, 21 21 हम 441। तो 21 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं से भाग दे देकर देखना है। अगर भाज्य होगी तो कट जाएगी, और अभाज्य होगी तो यहाँ तक नहीं कटेगी। तो आगे नहीं जाना है तुम्हें, यानी कि आगे 29 पे जा रहा है, आगे और 31 पे जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। बात आगे समझ में। इसी में एक बार विभाज्यता के नियम और लिखे दे रहे हैं हम, कौन सी संख्या 2 से कटती है, कौन सी 3 से, कौन सी 9 से, कौन सी 7 से, कौन सी 19 से, ये वाली बात और देखे ले रहे हैं अपन। एक बार जल्दी जल्दी देखियो, ठीक है। देखो 2 से विभाज्यता का नियम बहुत सरल है कि इकाई का अंक 2 से कट जाए या फिर 0 हो। अगर 0 है तो काटने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने कहा 0 किससे कटेगी, तो तुम कहोगे भाई साहब काट क्यों रहा है, वो तो खुद ही कटा है। हम ऐसी चीज को काटते हैं जो कट सकती है। 0 क्या किसी से कटेगी, वो तो खुद ही कटी है। हमारे काटने का मतलब है कि शेष 0 बचे, वो तो पहले ही से 0 है, उसे क्या काटोगे तुम। तो या तो इकाई पर 0 हो, 0 होने का मतलब 2 से कट गई समझो, और या फिर 2 से कट जाए। इकाई का अंक क्या हो, 2 से कट जाए, तो वो संख्या किससे कट जाएगी, 2 से कट जाएगी। 2 के बाद नियम आता है 4 का। ये क्या होता है, दहाई और इकाई से बनी संख्या 4 से कट जाए। इसके बाद क्या होता है, 2 और 4 के बाद जो नियम आता है वो 8 का आता है। 8 क्या होता है, सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 8 से कट जाए। एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हमने लिख दिया 12 है, 14 है, 134 है, तो ये सब संख्या 2 से कटेंगी। कैसे पता चल रहा, ऐसे पता चल रहा कि इकाई पे क्या है 2, इकाई पे क्या है 4, इकाई पे क्या है 4, ये सब 2 से कटती हैं। 4 से कटने का नियम क्या है, 4 से कटने का नियम है जैसे हमने लिख दिया 134, क्या ये 4 से कटेगी, तो उसमें लिखा दहाई और इकाई से बनी संख्या, तो दहाई इकाई से बनी संख्या तो 34 है, क्या 34 में 4 से भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। एक संख्या हमने लिख दी 3500 हमने लिख दिया 54 है, तो क्या ये 4 से कट जाएगी, दहाई और इकाई से बनी संख्या 54 है, 54 में 4 से भाग जा रहा, नहीं जा रहा, तो ये 4 से नहीं कटेगी। हमने लिखा 3552, क्या ये संख्या 4 से कट जाएगी, ये कट जाएगी, ये नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी, लेकिन ये कट जाएगी क्योंकि 52 में 4 से भाग जाता है। अच्छा 8 से कटने का नियम क्या है, दहाई, सैकड़ा, दहाई और इकाई, सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या जो है उसमें 8 से भाग चला जाए। जैसे यही संख्या एग्जांपल ले लिया हमने 134, तो इसमें तो चेक करना पड़ेगा पूरा ही, लेकिन अगर थोड़ी बड़ी संख्या है 3552, तो तुम्हें 552 लेना है, केवल 552। क्या 552 में 8 से भाग चला जाएगा, 48 बचे कितने जा रहा है, नहीं जा रहा, कहाँ जा रहा, 8 बचे, 8 9 72 होते हैं, 8 9 72 होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 1 लिख दें, अब 1 लिख दिया हमने कहीं पे, अब अच्छा 48 7 बचे नहीं जा रहा, 7 बचे थे और ये 1 लिखा है इसलिए ये नहीं कट रहा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन 48 कितने बचे थे, 48 से 5 2 7 बचे थे, है ना, 7 बचे थे, तो 8 9 72, 7 बजे 2 बजे 72,
कट रही ना जी, क्यों कह रहे नहीं कट रही? 8×48 3 अंकों में भाग दो ना, 8×48 कट तो रही थी, ठीक है। एक दहाई से नहीं 8 का है, तुमने कह दिया नहीं कट रही, तुमने हटा दिया। सैकड़ा दहाई इकाई में 8 से भाग जाना चाहिए, तो ये नहीं कटेगी, ये कट जाएगी क्या? 9 10 11 हाँ जी कट जाएगी। आ रही बात समझ? चलो ठीक है, आगे देखो। अब है तुम्हारा 3 का और 9 का सेम है। इसमें क्या होता है, संख्या के अंकों के योग में, अंकों के योग में क्या हो जाए, 3 से भाग चला जाए। और इसी में एक नियम और होता है 9 का। 9 में क्या होता है, संख्या के अंकों के योग में 9 से भाग चला जाए, सेम नियम है। यानी 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम सेम है। इसमें योग नहीं किया जाता, इसमें सीधा भाग दिया जाता है। अगर इकाई के अंक में भाग चला जाए 2 का तो वो 2 से कटेगी। दहाई और इकाई को मिला के जो संख्या बनी उसमें भाग चला जाए 4 का तो वो 4 से कटेगी। सैकड़ा दहाई इकाई से बनी संख्या में अगर भाग चला जाए किसका, 8 का, तो वो 8 से कटेगी। 3 से कटने का नियम है कि अंकों के युग में 3 से भाग चला जाए, वो 3 से कटेगी। अंकों के युग में अगर 9 से भाग चला जाए वो 9 से कटेगी। तो इन दोनों का सेम है, तीनों 9 का इनका सेम है। इसके बाद नियम है 11 का। 11 का नियम, अच्छा 5 का नियम क्या है, इकाई में या तो 0 से भाग, या तो 0 हो या 5 हो, यानी 5 से कट जाए, यानी 5 ही हो। और 10 से क्या है, इकाई पर 0 हो। तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 5 का नियम क्या है, इकाई के स्थान पर या तो 0 हो या फिर 5 हो। 10 से है इकाई पर या तो या केवल और केवल 0 हो तो 10 से कटती है। 11 से कटने का नियम क्या है, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योगों का अंतर या तो 11 से कटना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। क्या लिख रहे हैं हम, सम स्थान और विषम स्थान, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योगों का अंतर या तो 0 आए या फिर 11 से विभाज्य आए। अब देखो जिस सम स्थान और विषम स्थान का मतलब क्या होता है, जैसे हमने एक संख्या लिख दी, यहाँ एक संख्या लिखी है 32174, तो इसमें सम स्थान कहाँ है, सम अंक नहीं गई। सम अंक तो 2 होता है, सम अंक तो 4 होता है, लेकिन सम अंक नहीं गई, सम स्थान कह रहे हैं हम। सम स्थान माने पहला स्थान, सम स्थान माने दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठवां स्थान, 8वां स्थान। और विषम स्थान क्या होता है, पहला स्थान, तीसरा स्थान, 5वां। तो स्थान यहाँ से गिनेंगे, इस तरफ से संख्या लिखते हैं अपन ऐसे। तो पहला स्थान, तीसरा, 1 और 4 इनको जोड़ दो, जो विषम स्थान लिखे हैं। विषम स्थान कौन है, 3 1 4, तो 3 और 1 4, 4 और 4 8, ये आया 8। अब 7 और 2 को जोड़ दो 9। क्या इन दोनों का अंतर 0 आया, क्या इन दोनों का अंतर 11 से विभाज्य आया, नहीं। इसका अंतर तो भाई साहब 1 आ रहा है, तो जो भी 1 या माइनस का 1 जो भी कहना है, 1 आएगा तो भी नहीं 11 से। तो अपन क्या है, अगर मान लो ये 7 2 9 था, ये यहाँ 1 कर दिया जाए, अब 7 और 1 8 हो जाएगा। अब तो कट जाएगी 11 से, तो अब जी 11 से कट जाएगी, क्योंकि इनका अंतर क्या आएगा, 0। ठीक है, हो गई बात समझ में। देखो जैसे कि संख्या लिखी हमने 329 और 513, हमने कहा 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है जी समझा रहा है, और 19 से विभाज्यता का नियम क्या होगा। तो पहले 7 से विभाज्यता का नियम दिख रहा है, 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, और यहाँ दिख रहा है 19 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। देखना कैसे करें। अपन को क्या करना है, इकाई का अंक लेना है। इकाई का अंक क्या है 32 में 9 में करना है 2 का गुणा, इस 9 में करना है 2 का गुणा, तो कितना आया 18। इस 18 को कम करना है 32 में, 32 में 18 कम कर दो, 32 में 18 कम किए तो कितना आया 14। अब 14 में क्या 7 से भाग जाएगा, हाँ जाएगा, तो पूरी संख्या में 7 से भाग जाएगा। मान लो कोई बड़ी संख्या होती तो ये काम लगातार करते रहते कि इकाई का अंक आ गया, 2 का गुणा करो कम कर दो, फिर 2 का गुणा करो फिर कम कर दो, फिर 2 का गुणा करो फिर कम कर दो, तब तक छोटी ना हो जाए। 7 से विभाज्यता का नियम इसलिए लोग पसंद नहीं करते, कहते
से हम भाग दे के देख लेंगे, क्योंकि इसमें 2 गुणा करो कम करो लगभग वही पड़ जाता है। इसमें क्या करना है, 3 3 दूनी कितने हैं 6, इसमें इकाई के अंक में 2 से गुणा करो हमेशा 2 से, तो 3 दूनी 6। अब 6 को कम नहीं करो, 19 वाले के नियम में कम नहीं करना, जोड़ दो शेष संख्या में, 51 में 6 जोड़ दो 57। अगर 57 को तुम 19 से भाग दे के देख सकते हो तो खुशी की बात है, नहीं देख सकते तो 19 30 57 वैसे तो कट रही। मान लो तुम्हें आलस अभी भी आ रहा, 19 का पहाड़ा नहीं आ रहा, तो एक काम करो 7 दूनी 14 कर दो, 7 दूनी 14, 14 5 में शेष में फिर जोड़ दो, 14 और 5 19। क्या 19 से कटेगी? बिल्कुल कटेगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा यही। एक सवाल दे रहा हम तुम्हें, बताना इसका क्या आंसर, 7 से कटेगी या नहीं कटेगी, ये बताना। एक सवाल दे रहा है, ये बताना 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। ये लिखा है, इन दोनों में से कौन सी संख्या है जो 7 से कटेगी? इन दोनों में से कौन सी संख्या है जो 7 से कटेगी? देखो इसमें क्या है कि ये संख्या अगर तुम पहली चेक कर रहे हो, एक बार देख लो फिर से, कि अगर तुमने पहली चेक करी 117650, तो 0 में 2 का गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, 0 कम करना है, इसमें कोई मतलब नहीं निकलेगा, वही का वही आ जाएगा ऐसे करके। अब तुम 5 दूनी 10 करोगे और 76 में 10 कम करोगे शेष में, तो 1166 हो जाएगा। ठीक है, अब 66 2 छक्के 12, 12 कम करोगे 16 में, 16 में 12 कम करे तो 104। या तो 104 को चेक कर लो, है ही 104 क्या 7 से कटेगी? नहीं कटे रही। या फिर नहीं करना तो और पीछे जा सकते हो, 4 दूनी 8 2, तो कहीं भी 7 से नहीं कटी। 104 को भी डायरेक्ट ही चेक कर सकते हो, लेकिन कटे ही नहीं रही वो, तो ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। और अगर अगले सवाल को देख रहे हो तुम, इसको कटेगी कि नहीं कटेगी, 117649, तो 2 नाम 18 होते हैं, 9 दूनी 18, 18 कम करो इसमें, 64 में 18 कम करो तो 64 में 10 कम करो 54, 54 में 8 कम और कर लो 46, तो 11 7 46, सही है। अब 46 का 6 ले लो, 2 छक्के 12, 74 में 12 कम कर लो तो 62 हो गए, 1162। अब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 कम कर लो 112, या तो 112 में भाग दे के देख लो, या फिर थोड़ा और आगे जाओ, 2 दूनी 4, 11 में से 4 गए 7, और 7 7 को काट देती है, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है जी, कट जाएगी। यानी ये करते जाना है, या तो भाग दे के डायरेक्ट ही देख लो, इसलिए 7 का नियम पढ़ते नहीं है लोग कि भाई साहब जैसे अच्छी तुम भागी दे लेंगे, इसमें तो बड़ा लंबा सा जा रहा है। ऐसे ही 19 वाले में वो भी बात सही है। तो परिमेय संख्या किसे कहती हैं? जिन संख्याओं को भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकें, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्या कहलाने का मतलब है कि जैसे कि हमने कहा, क्या बताओ 3/4 परिमेय है? तो हाँ है, अंश और हर दोनों हैं इसमें। अगर हम तुमसे पूछें, परिमेय की बात चल रही थोड़ी देर के लिए, अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ 0.3 क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, पॉइंट हटेगा नीचे, 3/10 हो जाएगा। अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ कि 0.3 पे बार लगा है, क्या ये परिमेय संख्या है? जी, इसका मतलब है 0.33333 अनंत तक है। क्या ये परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या है। इसको भी भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसको भिन्न में व्यक्त कैसे किया जाता है। वो सवाल ऐसा देता है 0.3 पे बार, इसको भिन्न में व्यक्त करो। इसको भिन्न में व्यक्त करने का तरीका हम थोड़ी देर में बता रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट एमपी पुलिस के लिए है ये, कई बार क्वेश्चन आया। 0.3 बार या 0.23, कुछ पे बार लगाए कुछ पे नहीं लगाए, भिन्न के रूप में व्यक्त करके दिखा दो कि इसकी भिन्न क्या बनेगी। तो फिलहाल तो इसकी बनेगी 3/9, यानी 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ऐसा क्यों होता है हम बता रहे हैं, अभी बात परिमेय अपरिमेय की चल रही है, इसे टॉपिक से नहीं भटक रहा है, लेकिन इसको भिन्न के रूप में ले जा सकते हैं। यानी 1/3, 3 का भाग 1 में 2, यही आएगा 0.3333333, ऐसा ही आता रहेगा। कैसे करते हैं व्यक्त, याद रखना, इस सवाल को बहुत अच्छे से सीखना है, भिन्न के रूप में व्यक्त करना। किसे? बार वाले सवालों को, क्योंकि बहुत बार पूछे हैं ऐसे सवाल एमपी व्यापम में, पीबी ने। तो इसमें जब बात समझ में आ गई, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या की ओर देख लो, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जस्ट इसका उल्टा, जिसे नहीं बदल सकते भिन्न के रूप में, जिसे नहीं बदल सकते, नहीं P/Q में बदल सकते हैं भिन्न के रूप में, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब कौन सी संख्या है जिन्हें भिन्न के रूप में नहीं बदल सकते? तो हमने कहा √2। √2 एक ऐसी संख्या है जिसे हम भिन्न के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका जब तोड़ोगे तो 1.41
74271427412 ऐसा कुछ आता जाता है। मतलब कुछ हर बार एक नई संख्या मिलती है। ये भिन्न ये जो होती है ये अशांत रहती है। मतलब दशमलव के बाद की संख्याएं अशांत रहती हैं, शांत नहीं होती। अगर शांत हो जाएं तो भिन्न बन जाए। अब ये शांत नहीं हो रही, तुम कहोगे भाई साहब उसमें भी तो शांत नहीं हो रही थी, 0.3 पे बाल लगा था, उसमें भी तो 3 जा रही थी, लेकिन उसको भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। रिपीट हो रहा है बार बार वही अंक तो भिन्न में बदल जाएगा, लेकिन हर बार एक नया अंक, हर बार एक नया अंक, हर बार एक नया अंक, तो उसे भिन्न के रूप में हम नहीं बदल सकते, क्योंकि इसका कहीं रुक नहीं रहा है। या तो रुक जाए, तुम जितने अंकों तक भाग दोगे, भाग विधि से करोगे, जब अंडर रूट दोगे तो हर बार एक नया अंक मिलेगा। तो अगर हम कहें अंडर रूट 5 क्या एक परिमेय संख्या है? नहीं है, अपरिमेय है। इसका भी ऐसा ही रहता है, जे भी अपरिमेय की श्रेणी में आते हैं। लेकिन हमने कहा अंडर रूट का 16 परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। अब क्योंकि बराबर में इसका 4 हो जाएगा, और जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1। 4 एक परिमेय संख्या है, और अंडर रूट 16 का मान होता है 4। लेकिन अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद शांत नहीं हो रही हैं चीज़ें, लगातार बढ़ती, मतलब कुछ ना कुछ बदलती रह रही हैं। लेकिन 16 तो शांत हो जाएगी ना 4 पे। हमने कहा 25 तो परिमेय है, लेकिन हमने कहा 26 तो अपरिमेय है। ध्यान से सुनना, हम कह रहे हैं 26 अपरिमेय है, 25 परिमेय है। 26 ऐसे हो गई कि जैसे मान लो 26 है तो इसका मतलब क्या है 13, रूट में 13 × 2, तो देखो रूट 13 और रूट 2 ये 2 ही शांत नहीं होंगी, 2 ही शांत नहीं होना है। ठीक है, शुद्ध 26 भी अपरिमेय ही होगी अपनी संख्या। परिमेय क्यों हो जाएगी वो? रूट में नहीं होगी तो कैसे नहीं सर? नहीं शुद्ध नहीं, सॉरी, रूट में ही है। रूट में हमने रूट लगाना है, रूट में ही कह रहा है, अभी बात में रूट की ही बता रहे हैं हम। रूट 26 अपरिमेय है, सिंगल नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो बात समझ में आ गई। अभी हाल बता, इसमें क्या है कि अगर रूट नहीं खुल रहा है, रूट अगर नहीं खुला तुम्हारा अंडर रूट, तो फिर क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगी। रूट अगर तुम्हारा नहीं खुल रहा है पूर्ण रूप से, तो क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। करें, देखो क्वेश्चन हम देख तो रहे, तुम परेशान काहे हो रखते? हम जब देख रहे हैं 2 मिनट, तुम समझ ही नहीं रहे बात। जब तक क्वेश्चन पूरे नहीं होंगे तो अपन घर नहीं जाएंगे, तुम समझो तो बात। क्वेश्चन तुम्हें सुनवाई ना हो तो वैसे ही कहो, तुम सुनवाई होगी। अभी जो बुद्धि की चल रही है सबको जरूरी है वो देखो, नहीं बीच में अभी रुको। अपरिमेय संख्या, यहाँ तक बात हो गई। अपरिमेय संख्या जिसका p बटे q के रूप में व्यक्त ना किया, मतलब नहीं किया जा सके, तो वो होती है अपरिमेय संख्या। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, पाई परिमेय है या अपरिमेय है? तो पाई का मान 22/7 होता है, पाई का मान 22/7 होता है। फैसला तुम करो कि भिन्न में तो होता है भाई सब, तो अपरिमेय लगाएं कि परिमेय लगाएं? अगर 22/7 है तो फिर अपरिमेय क्यों है? 22/7 है तो फिर अपरिमेय क्यों है? बात शांत वाली नहीं है। बात यह है जो 22/7 मान है, पाई का मान 22/7 होता ही नहीं है ऐसा। ये 22/7 लगभग होता है, ये लगभग होता है। मतलब ये जो होता है वो 3 अंकों तक स्पष्ट मान देता है, 3 अंकों तक। पाई का मान आज तक कोई पता नहीं कर पाया कितना होता है, मतलब अनंत तक हर बार एक नया मान मिलता है। 20 अंकों तक पता कर लिया किसी ने, एक वैज्ञानिक आए उन्होंने 20 तक कर लिया, कोई आए तो उन्होंने 3 तक किया था, फिर एक आए भी 20 तक कर गए, फिर एक आए भी 30 तक कर गए। ऐसा चलता रहा। वैज्ञानिकों में एक होड़ लगी थी कि पाई का मान कौन कितने अंकों तक निकाल सकता है, लेकिन हर बार एक नया अंक मिलता रहा उन्हें, हर बार एक नया अंक मिलता रहा। इसका कोई एग्जैक्ट मान 3 अंकों तक अपने रखते हैं, 3.141 जो भी रखते हैं, तो 141 रखते हैं ना, तो 22/7 लेते हैं अपन उसको। लेकिन 22/7 भी क्या है? लगभग में है। 22/7 एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए याद रखना 22 पाई का मान 22/7 या 3.141 जो रहता है वो लगभग में रहता है, लगभग में रहता है। तो अपन इसका मान क्या कहेंगे? परिमेय नहीं कहेंगे। कभी भी पेपर में आए तो तुम ये याद रखना कि पाई का मान आज तक भिन्न के रूप में एग्जैक्ट कोई नहीं निकाल पाया, एग्जैक्ट कोई नहीं निकाल पाया भिन्न के रूप में, तो फिर ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्योंकि पॉइंटाई में जब इसका शांत नहीं है, पॉइंटाई में शांत नहीं है, तो कैसे उसकी भिन्न बन जाएगी? तो पाई का मान अपरिमेय है, इतनी बात और याद रखना। हाँ, शुद्ध भिन्न बन जाए तो परिमेय। तो अगला टॉपिक कौन सा है अपना? पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। पुनरावृत्त दशमलव भिन्न बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीबी के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ही। पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, इतनी बार क्वेश्चन रिपीट किए इनने पुनरावृत्त दशमलव भिन्न की, दशमलव भिन्न जिसकी कोई हद नहीं है। कौन सी भिन्न होती है पुनरावृत्त दशमलव भिन्न? मतलब दशमलव के बाद पुनरावृत्ति होने लगे। पुनरावृत्ति किसे कहते हैं? रिपीट होने लगे अंक। जैसे मान लो हमने लिखा 3.2, पुनरावृत्ति नहीं है,
इसमें रिपीट नहीं हुआ। लेकिन अगर हम कहते हैं 3.2 पे बार, हाँ तो पुनरावर्त दशमलव भिन्न कहलाएगी। ये पुनरावर्त दशमलव भिन्न कहलाएगी क्योंकि दशमलव के बाद का अंक क्या है, पुनरावृत्ति होने लगी, रिपीटेशन आ गया उसका। अगर हम कहते हैं 0.23 3 पे बार 2 पे नहीं है बार, तो भी पुनरावर्त दशमलव भिन्न है, तो भी पुनरावर्त दशमलव भिन्न है। तो पुनरावर्त दशमलव भिन्न 2 प्रकार की होती हैं, या तो पूरे पे शुद्ध बार लगा हो जैसे 23 पे बार लगा है, या फिर कुछ पे लगा हो कुछ पे ना लगा हो। अगर कुछ पे लगा है कुछ पे नहीं लगा है तो इसको कहते हैं मिश्रित पुनरावर्त दशमलव भिन्न, और अगर पूरे पे बार लगा है दशमलव के बाद तो उसे कहते हैं शुद्ध पुनरावर्त दशमलव भिन्न या फिर विशुद्ध पुनरावर्त दशमलव भिन्न। तो हम यहाँ 2 प्रकार की चीजें लिख रहे हैं। पुनरावर्त दशमलव भिन्न किसे कहते हैं समझ में आ गया, दशमलव के बाद पुनरावृत्ति होती है, दशमलव के बाद पुनरावृत्ति हो तो पुनरावर्त दशमलव भिन्न होती है। 2 प्रकार की होती है, एक शुद्ध होती है और एक होती है अशुद्ध। नाम की कोई चीज नहीं होती है, याद रखो, इसमें अशुद्ध नहीं होती है, मिश्रित होती है, मिश्रित या फिर विशुद्ध। मिश्रित में मत करना, शुद्ध का विलोम नहीं है विशुद्ध। एक बात और सुनो, शुद्ध का विलोम अशुद्ध होता है। आ माने अगर आ उपसर्ग लग जाए तो नहीं होता है, लेकिन बी उपसर्ग जहां लगा हो, कभी भी तुम्हें बी उपसर्ग दिख जाए, बी दिख जाए शब्द के पहले, तो बी माने विशेष होता है और आ माने नहीं होता है। जैसे हम आ कह दें अशुद्ध तो शुद्ध नहीं, और बी शुद्ध कह दें तो विशेष प्रकार से शुद्ध। तो क्वेश्चन जे पेपर में आया है, उनने 4 ऑप्शन दिए, 4 ऐसे लिख दिए, ऐसे करके, ऐसे करके। अब उसमें पूछा उनने, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन लिख दिए उनने, ऐसे करके, और उनने पूछा कि बताओ कौन सी विशुद्ध है। अब आदमी सोच रहा विशुद्ध तो भाई साहब होता है अशुद्ध, विशुद्ध अशुद्ध नहीं होती है, विशुद्ध माने शुद्ध होती है। और शुद्ध किसे कहते हैं, दशमलव के बाद सभी अंकों पे बार लगाओ। इस दशमलव के बाद पूरे पे बार लगने का मतलब क्या है, 0.23232323232323 आता रहेगा अनंत तक, और इसका मतलब क्या है 0.3 फिर 2 आता रहेगा। इस पहले ऑप्शन में क्या है 0.3 फिर 3 नहीं होगा रिपीट, केवल 2 ऐसा रिपीट होता रहेगा। तो ये तो मिश्रित हो गई कि 3 नहीं हो रहा रिपीट और 2 हो रहा। लेकिन अगर 2 3 कहते हैं तो 2 3 तो पूरी रिपीट हो रहा ना, तो ये शुद्ध हो जाएगी और शुद्ध को ही विशुद्ध कहते हैं। 0.378 बार 37 नहीं हो रहा रिपीट, 8 रिपीट हो रहा। 0.4 कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो ये तो पुनरावृत्ति ही नहीं है, इसमें तो पुनरावृत्ति ही नहीं हो रही। अब सवाल कैसे, इसमें शुद्ध मतलब हम एग्जांपल लिख दे रहे हैं। 0.3 पे बार शुद्ध होती है, 0.23 पे बार शुद्ध होती है, 0.378 या फिर 2 पॉइंट लगा दो यहाँ पे, हमने लिखा 3.23 पूरे पे बार शुद्ध होती है। हमें इस तरफ से मतलब नहीं है, हमें दशमलव की उस तरफ से मतलब है कि उस तरफ रिपीट जहाँ से लग जाए वहाँ के पूरे मान रिपीट होना चाहिए, पूरे पे बार लगा होना चाहिए। अच्छा एक चीज और, 3.237 पूरे पे बार क्या शुद्ध है, विशुद्ध है। अच्छा 3.237 और एक डॉट रखा इधर, एक डॉट रखा इधर, इस डॉट का मतलब क्या होता है, इस डॉट का मतलब होता है कि यहां से लेके यहां तक भी एक लाइन है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। तो याद रखना अगर डॉट ऐसा रखा हो तो वहां से लेके वहां तक बार है, तो ये भी क्या हो जाएगी विशुद्ध। तो डॉट से कंफ्यूज नहीं होना, डॉट का मतलब यहां से लेके यहां तक बार है जो उन्होंने नहीं लगाया। अच्छा डॉट का मतलब बार होता है, ऐसी कंडीशन में दशमलव के बाद डॉट दिख जाए संख्याओं के ऊपर, अंकों के ऊपर, तो उसका मतलब बार होगा। ठीक। अच्छा इसमें एक चीज और देखो, 0.3 मिश्रित करना है तो अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए, मिश्रित हो जाएगी। 0.327 तो 7 अकेला, हाँ मिश्रित हो जाएगी। 0.3427 और अगर मिश्रित करना है तो मान लो 4 पे बार डॉट है और 7 पर डॉट है, इसका मतलब 427 जी तीनों पे बार है, तीनों पे, और 3 पे नहीं है, इसका मतलब 0.3 427 427 427 427, तो ये मिश्रित है क्योंकि 3 नहीं हो रहा रिपीट। तो मिश्रित किसे कहते हैं और विशुद्ध या शुद्ध किसे कहते हैं, इस बात को अच्छे से समझो। पुनरावृत्त दशमलव भिन्न के 2 टाइप होते हैं। पुनरावृत्ति किसे कहते हैं, जिस पे बार लगा हो दशमलव के बाद, पुनरावृत्ति हो रही हो, और बार नहीं लगाएगा तो डॉट, बार नहीं लगाएगा तो डॉट लगाएगा। देखो क्वेश्चन कैसा होता है, क्वेश्चन कैसे आएंगे और सवाल में, अगर ज़्यादा कठिन नहीं बनाया पुनरावृत्त दशमलव भिन्न से, पहली बात तो दिमाग में डाल लो कि पुनरावृत्त दशमलव भिन्न वाला टॉपिक महत्वपूर्ण है, आने के चांस प्रबल होते हैं। पुनरावृत्त दशमलव भिन्न
अगर क्वेश्चन सरल आया तो ऐसे ही आ जाएगा। कितने टाइप से क्वेश्चन बना है अब तक वो देखो। पहला टाइप तो ये है कि 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दे देगा, वो कहेगा बताओ कौन सी विशुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न या शुद्ध, एक ही बात है। कौन सी प्योर वाली है तो हम कहेंगे शुद्ध वाली है। कौन सी हो जाएगी, ये तो मिश्रित है, अशुद्ध नहीं होती, इसमें मिश्रित होती है या शुद्ध होती है, जे हो जाएगी, जे, क्योंकि इसमें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 0.67 पूरे पे बार लगा है, क्योंकि 67 तो इसकी शुद्ध वाली कौन सी हो जाएगी, 67 पे बार, पूरे पे बार हो गया नहीं। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन कैसा बनेगा। क्वेश्चन दूसरा लिख रहे हैं हम कि दी गई दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलो। दी गई दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलो। अब साधारण भिन्न किसे कहते हैं, उसमें एक अंश होता है, इसमें एक हर होता है। तो दशमलव भिन्न को बदलना है ऐसी भिन्न में जिसमें एक अंश हो और एक हर हो। तो साधारण भिन्न को हम काय में चेंज कर रहे हैं, सॉरी दशमलव भिन्न को हम काय में चेंज कर रहे हैं, दशम भिन्न को ले जा रहे हैं अपन साधारण भिन्न में। कैसे ले जाते हैं वो देखो, कैसे ले जाते हैं वो देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं पहले क्वेश्चन को। दशमलव 0 अगर इस तरफ लिखा है तो इससे कोई मतलब नहीं, इस तरफ आओ। 18 लिख लो, पूरे सब लिख लो, जिस पे बार लगा है वो भी लिख लो, जिस पे बार नहीं लगा है वो भी लिख लो। दशमलव के बाद की पूरी संख्याएं, पूरे अंकों को लिख लो, दशमलव के बाद के पूरे अंकों को लिख लो। अंकों को लिखने के बाद उसमें से माइनस कर दो उसके लिए जिस पे बार नहीं लगा है। तो याद रखना पूरे बुला लो पहले, तो जो बार वाले हैं जो बार वाले नहीं है सब आ जाओ। बिल्कुल सही बात है, पहले सबको बुला लो, जे कह रहा सबको बुला लो भाई साहब, और जिन पे बार नहीं है उन्हें भगाओ। तो जैसे इसमें से माइनस किसे करेंगे, एक को, एक से कहेंगे तुम भग जाओ, तुम्हें ऊपर बार नहीं है। अब बटे में आओ, बटे में ध्यान से सुनना, बटे में जिन पे बार हैं, जिन पे बार हैं उन्हें 9 लड्डू मिलेंगे, और जिन पे बार नहीं है मुझे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तो जैसे 8 के ऊपर बार है तो एक अंक है ऐसा जिसके ऊपर बार है, तो 1 9 जाएंगे तुम्हारी जेब से, और एक अंक ऐसा है जिस पर बार नहीं है तो इसके आगे लगाएंगे 0। ये हमारा आंसर है 17/90। अगर तुम 90 का भाग 17 में दो कैलकुलेटर में डाल के तो यही आएगा 0.1888888 ऐसा आता रहेगा। प्रोसेस समझ में आई, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देखो, पूरे लिख लो 576 सबको बुला लो, माइनस कर दो उनको जिन पे बार नहीं है, उनसे को तुम भगो, तो -57, ठीक है। बटे में उतने 9 लिखो जितने पे बार हैं, तो कितने पे बार है, एक अंक पे बार है तो 1 9 आ जाएगा, और उतने 0 लगा दो उस 9 में जितने पे बार नहीं है तो 00 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, मतलब उसका भाग उसमें दोगे तो वही आ जाएगा। अच्छा, इसमें देखो इसको कैसे लिखोगे, 1 2 5 4 माइनस क्या करोगे, इसमें से माइनस क्या करोगे, माइनस करोगे 12, -12, और बटे में 9 कितने लिखोगे, 2, क्योंकि 2 पे बार है ना, तो 2 9, 2 जने को 9 लड्डू, और 2 जने को कुछ नहीं, भी 0 तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, साधारण भिन्न। अगला वाला देखो, अच्छा इसमें 3 भी आ गया, तो 3 को ऐसे नहीं लिख सकते क्या तुम, 0.0072 पे बार, और जे वाला तो तुमने सॉल्व किया है पीछे, तो इसमें से क्या करोगे, इसको 3 + 72 पूरे बुला लो, 72 सब बुला लो, तो 72 कोई मतलब ही नहीं है शुरू में 0 लगाने का। माइनस क्या कर दो, 0 माइनस करने से भी कोई मतलब नहीं है। बटे में क्या लिख दो, 99, और 0 डबल लगा दो, क्योंकि 2 पे बार है 2 पे बार नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में नहीं आई। इसका सॉल्व करोगे तो 3 सही कुछ आएगा, सही बटे लगा देना, 72/99, और 3 से और काटिए ना, कचरा है, क्योंकि 3 दूनी 6 7 3 चौका 12 और कचरा अभी तो, यानी 3 सही 8/11 है, सॉरी 1100, सॉरी 00 लगाया उसमें, गलती से हो गई हमसे, ठीक है। कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। अच्छा, अगला वाला सवाल 0.67 पे बार है, सेम प्रोसेस, कुछ नहीं करना, वही का वही काम कि 6 7 पूरे बुला लो, फिर उनसे कहोगे वे भग जाओ जिनके ऊपर बार नहीं है, बिकॉज सब पे बार है तो कोई नहीं भगो, सब पे है ना। बटे में 9 इसमें ऊपर वाली में 00 है, जैसे बार नहीं है 00
जी वाले। डबल जीरो उसमें आएंगे। हाँ आएंगे, माने जाएंगे। इन डबल जीरो का महत्व होता है, लेकिन अगर आगे डबल जीरो लगे हैं तो कोई महत्व नहीं है। दशमलव के अंदर डबल जीरो लगे हैं तो उसका महत्व है। मतलब ये अपन ने जिन पे बार डबल जीरो, हाँ। तो मतलब 2 जीरो जी यहाँ ली जाएंगे नीचे, लिए जाएंगे भी नीचे, भी माने जाएंगे, उनका महत्व। अगर भी डबल जीरो इस तरफ है तो कोई मतलब नहीं है, तो फिर बार का भी मतलब नहीं, बार नहीं होगा फिर तो वहाँ। अच्छा देखो 6 7 है, 6 7 लिख दिया तुमने। 6 7 बट्टे क्या करोगे, 99 और जीरो का कोई है ही नहीं है। जीरो तो तब लगता है जब बार ना हो, बार है उनके पास, तो फिर 99 लगेगा। तो 67/99, जिसका आंसर काटा पीट करके जो आ रहा होगा वो अपना हो जाएगा। नहीं कटा रहा तो यही है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन सवाल कैसे आती हैं, सवाल हो सकता है ऐसा पेपर में आए, कैसा 0.18 पे बार है इंटू 0.67 पे बार है, प्लस लगा देगा 0.576 पे बार है। अब तुम कहोगे भाई साहब बहुत सरल है, पहले गुणा कर लो फिर जोड़ दो। नहीं, ऐसे नहीं होगा। पहले इसको भिन्न में बदलोगे, फिर गुणा होगा, फिर प्लस होगा। अगर तुम सोच रहे हो जल्दी से गुणा करके जल्दी प्लस करके निपट जाए तो इतना नहीं है। तो सवाल ऐसे चल रहा है आजकल, ऐसे आ रहा है। तो इनको अपन कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। भिन्न में बदलना आ गया तो अब तो हो ही जाएगा। तो याद रखना डायरेक्ट नहीं होगा ऐसे में गुणा।